हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत में थोड़ा से रिएक्शंस बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंसिंग द रिएक्शंस आपको करवाई थी। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर फ्राइडे और सैटरडे को आते हैं और कोशिश यही करेंगे कि हम इनको वन शॉट वीडियो में कन्वर्ट कर दे बहुत तेजी से। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस के बारे में समझते हैं, रिएक्शंस होती क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल, जब दो सब्सटेंस, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से अटैच होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो वहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म होती है। पॉइंट नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, क्या बनाएगा? सिलिक लाइम। अब ऐसे फार्मूला याद कर लो, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वा सॉल्यूशन, हीट रिलीज हो रही है। अब इसके दो क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। बोर्ड में आपको यह भी बताया जाएगा बोर्ड में पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बताया जाएगा कि बोर्ड में क्या होता है। देखिए, एक तो आपसे सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल। ठीक है, ये चीज आपने लिख दिया। सेकंड में क्या पूछा जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइब्रेसली विद द वाटर, ये हटा लिया जाएगा, ये चीज हटा ली जाएगी। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, ये आपको दे दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको कंप्लीट करना है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिलेटेड टू यानी रिएक्ट टू वाटर, क्या बनेगा? सिलिक लाइम। अब आपको पता होगा कि सिलिक लाइम इससे बनेगा, तो योर आंसर शुड बी सिलिक लाइम, CaOH2 का होल ट्वाइस। खत्म खेल। क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, डिकम्पोजिशन। कैन यू टेल मी एग्जैक्टली अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वन ए बिग मेटल ब्रेक इनटू टू मोर पार्ट, राइट। ये होता है फंडामेंटल, यानी कि एक मेटल या एक बड़ा मेटल या कोई कंपाउंड या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्रेक हो रहा है दो कंपाउंड में। ठीक है, दो कंपाउंड में ब्रेक होना, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? ये फेरस ऑक्साइड है, सॉरी फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट रिएक्ट करेगा, हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा तो फेरस ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फिर दूसरा जो है लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जब हम इसको हीट देंगे तो 2PbO बनेगा, इस तरह से बनेगा, PbO बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये बनेगा भाई, इस तरह का बनेगा फंडामेंटल्स, राइट। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन का फॉर्मेट क्या होता है कि भाई एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई? 5 तरीके से होती है बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, देखो एटॉमिक एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। यानी कि देसी भाषा में ऐसे समझे कि जैसे मान लो क्लास 10 का स्टूडेंट है, क्लास 8 का स्टूडेंट यहां पर बैठा है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कि भैया सीट हमारी दे दो, हम इनके साथ हैं। ये होता है फंडामेंटल। ठीक है, क्योंकि हायर एक्टिविटी सीरीज लोअर एक्टिविटी सीरीज को रिप्लेस कर देती है। तो अब चलें, ये आयरन है, फेरस है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। फेरस जो होता है एटॉमिक एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होता है, किससे कंपेयर में? कॉपर से। तो ये फेरस को हटा देगा, ये फेरस जो है कॉपर को हटा देगा और सल्फर सल्फेट के साथ जो है ऐड होगा, और ये बेचारा कॉपर अपनी किस्मत को रोएगा, यानी कि ये साइड में आ गया, यानी कि इनको हटा के ये इनके साथ जुड़ गए और इनको बेचारे को अकेला कर दिया। ठीक है, ऐसे जोड़ लेना कि इनका हक इन्होंने छीन लिया। ठीक है, कॉपर जो है सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अटैच थे, ये ज्यादा पावरफुल थे, इनको लालच दिया तो ये सल्फेट के साथ अटैच हो गए। गॉट इट, ये हो गया। फिर जिंक और कॉपर में भी यही, जिंक के साथ, जिंक जो है कॉपर के साथ करता है, तो जिंक अटैच हो जाता है कॉपर के साथ, सल्फेट के साथ, और कॉपर जो है साइड लाइन हो जाता है। तो कॉपर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है,
तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब ये कॉपर के जुल्म को खत्म करने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई है, इनकी भी मुराद पूरी हो गई। अब यहां पर ये लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफर खेल लेंगे, ठीक है, तुम इनके साथ हो जाओ, हम इनके साथ हो जाएं, खत्म बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, Ba जो है किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा, सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। कहते हैं कि भैया चलो थोड़ा सा टेस्ट बदल लेते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल लेते हैं, तुम इनके साथ चले जाओ, हम उनके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम कहता है कि चलो ठीक है, हम क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, और बेरियम कहता है कि चलो हम सल्फेट के साथ थोड़ा से मौज मस्ती कर लेते हैं। यहाँ दोनों लोग स्टार्ट कर देते हैं, BaSO4 ये हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर दोनों लोग मस्त अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलत लिख गया, डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये सब समझाने के लिए हो रहा है, कोई कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं है भाई, समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि बच्चों को दिमाग में समझ में आ जाए जिस तरह के चीज़ें हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी वल्गैरिटी वाली भी बात नहीं है, बस हमने कहा कि भाई इनको हटा के इनको चेक कर दिया गया बस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर भी डिस्क्लेमर ऑन है, कोई इशू हो आप बताएं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, तीन फंडामेंटल होते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है लूज करेगा, ठीक है, इसको हम रिड्यूस कहेंगे। जो ऑक्सीजन गेन करेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, इसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन में, उसका उल्टा रिडक्शन में होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन को दूर करेगा, हाइड्रोजन को अटैच करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस यही तीन पॉइंट होते हैं। अब जैसे मान लो कि ये H है, आगे जोड़ के क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन कॉपर ऑक्साइड जो है किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इनका रिडक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। थर्ड वन, अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका उल्टा सबका कर दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हमने 5 तरह के रिएक्शंस देखी हैं, ये बेस्ट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे प्लेन आपको पूछ लिए कि भैया गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गिव सम एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या व्हाट हैपन व्हेन के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं, यू मे बी अवेयर ऑफ ऑल रिएक्शंस एंड यू मे बी लर्न ऑल रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारी फ्राइडे और सैटरडे को ये वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आती है। यू मे बी गेट एक्सेस फ्रॉम माई टू बोथ चैनल्स लाइक Abbas Educational Society as well as University of Mehndi. All right, thank you.